नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वुमेन्स एजुकेशन जो कि एस राधाकृष्णन जी ने लिखा हुआ है, इस पार्ट के समरी को हम देखेंगे, यानी कि सार को हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो वुमेन्स एजुकेशन पार्ट है एस राधाकृष्णन जी ने जो लिखा हुआ है, यह पार्ट एस राधाकृष्णन जी की ही किताब जिसका नाम है ट्रू नॉलेज, उससे लिया गया है। यहाँ पर वो भारत में वुमेन्स के एजुकेशन पर जोर देते हैं, कहते हैं कि भाई हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, और वो कहते हैं कि हमें अपने एजुकेशन में ज़िंदगी का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, वो सभी चीज़ें सिखानी चाहिए और डीप नॉलेज देना चाहिए। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ब्रॉड है, वो फैला हुआ है, लेकिन वो गहरा नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ज़रा समझिए। ज़मीन पर पानी गिरा हुआ है तो वो फैला हुआ है, लेकिन पानी गहरा नहीं है। अगर गहरा होता तो वो सूखता ही नहीं। ये एक आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा था जिससे आप समझ सको कि इनका कहने का मतलब क्या है डीप से। हमारा एजुकेशन सिस्टम ब्रॉड है लेकिन डीप नहीं है, और वो कहते हैं कि हमें इसको और डीप करना चाहिए, डीप ज्ञान देना चाहिए, गहरा ज्ञान देना चाहिए। यहाँ पर वह कहते हैं कि महिलाओं को कहाँ कहाँ अवसर है जहाँ पर वह काम कार्य कर सकती हैं, जैसे सामाजिक क्षेत्र यानी जिसे हम सोशल वर्क कहते हैं, पब्लिक लाइफ यानी सार्वजनिक जीवन, भाई अपनी जिंदगी जियो आराम से, और एक एडमिनिस्ट्रेशन लाइफ यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को हम हिंदी में प्रशासन बोलते हैं, प्रशासनिक कार्य में वह कार्य कर सकती है। ये सब अनेकों अवसर उसके सामने उपलब्ध है, लेकिन वो कहते हैं कि आप किसी में भी काम क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर एक हॉनेस्टी होनी चाहिए। हॉनेस्टी मतलब क्या? ईमानदारी और डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, ताकि आप जो भी कार्य कर रहे हो उस कार्य में आप आनंद, यानी कि लाइफ में जो भी कार्य कर रहे हो उसमें आप जॉय ले सको, आनंद उठा सको। आगे दोस्तों बोल रहे हैं एस राधाकृष्णन जी बता रहे हैं कि जो शिक्षा है वो बहुत ही जरूरी है महिलाओं के लिए, और वो कहते हैं कि जो हमारा शिक्षा पद्धति है उसमें बदलाव की ज़रूरत है, उसमें चेंजेस की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ब्रॉड है ना कि डीप, वो गहराई भी नहीं जाता, ऊपर ऊपर सब कुछ बस दिखा देता है। इसका मतलब यही हुआ यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि हमें जो है लोगों को ये भी बताना चाहिए कि भाई ज़िंदगी का मकसद क्या है, डिफाइंड पर्पस क्या है लाइफ का। डिफाइंड पर्पस का मतलब कि भाई ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, और हमारा जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो बदलता रहता है। आने वाली नई जो पीढ़ियाँ आती रहती है उनकी ज़रूरतों के हिसाब से वह भी बदलता रहता है। तो हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि प्रेजेंट जो पीढ़ी है उसके क्या जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये तो खैर सभी के लिए उन्होंने बातें बोल दी। आगे जो है वो कंपैशन के ऊपर बात करते हैं। ये कंपैशन क्या होता है दोस्तों? तो जो कंपैशन है इसे हम हिंदी में करुणा बोलते हैं, संवेदना बोलते हैं, दया बोलते हैं। यह जो कंपैशन है यह जो है दोस्तों महिलाओं का एक गुण है। महिलाओं के अंदर यह चीज़ होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन, भारतीयता घटते चली जा रही है, वैसे वैसे महिलाओं के अंदर इसका जो है पतन होते चला जा रहा है। पतन मतलब घटते, डिक्लाइन होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों नारीत्व का पतन हो रहा है, यानी कि वुमेनहुड का पतन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, वुमेनहुड। दोस्तों एक और बात बताई है यहाँ पर लेखक ने कि यार ये जो करुणा है ये सिर्फ वुमेन्स में ही नहीं होती है, ये हर इंसान में होती है, लेकिन वुमेन्स में आप ज़्यादा देखते हो। तो भाई अगर जिस इंसान में संवेदना नहीं है, करुणा नहीं है, जिसे हम अंग्रेजी में कंपैशन बोलते हैं और हिंदी में दया भी बोलते हैं, अगर यह चीज़ कंपैशन नहीं है किसी मनुष्य में, तो दोस्तों वो मनुष्य नहीं है, वह एक जानवर के समान है। इसलिए यहाँ पर लेखक हमसे कहना चाह रहे हैं कि भाई अपने अंदर जो है दयालुता लाओ, काइंडनेस लाओ, संवेदना यानी कि कंपैशन लाओ, और ऐसे जितने भी गुण हैं, अच्छाइयाँ, हॉनेस्टी हो गया, और भी अनुशासन, डिसिप्लिन, ये सभी चीज़ें अपने अंदर लाओ, प्रेम की भावना लाओ। यह सभी चीज़ें जरूरी हैं, तभी तुम इंसान कहलाओगे। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जीवन में कुछ इसेंशियल्स बताए हुए हैं लेखक ने बताया है कि दम, दान और दया, यह जो तीनों चीज़ें हैं, यह जो इसेंस है जिंदगी का, एक अच्छी जिंदगी का। इसेंस मतलब जीवन का ही सार है, जीवन इसी से जुड़ा हुआ है। आपके जीवन में यह सब चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप अच्छा जीवन जी सकते हो। आखिर में यही सब चीज़ें तो एक अच्छे जीवन की ज़रूरतें हैं, जिसे आप एक अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। तो दोस्तों आप भी ध्यान रखना कि आपके जीवन में भी ये सब चीज़ें ज़रूर हों। अब हम समझते हैं यार कि ये दम का अर्थ क्या होता है। तो देखो दोस्तों, दम का अर्थ होता है अपने आप पर नियंत्रण रखना, यानी कि सेल्फ कंट्रोल रखना। दान मतलब क्या होता है दोस्तों? दान मतलब आप जानते हो यार, दान करना, डोनेशन करना।
पुण्य का काम कहलाता है। ठीक है, तो दान करना, जैसी जिसकी जरूरत है उस हिसाब से और आपकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से दान करना। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है दया, यानी कि दोस्तों कंपैशन, करुणा की भावना होनी चाहिए हम सब के अंदर, तभी हम मनुष्य कहलाएंगे। आगे जो एस राधाकृष्णन जी हैं, ऑथर जो है, वो कहते हैं कि हमें जो है बच्चों को, स्टूडेंट्स को ध्यान रखना, यहाँ पर सभी की बात कर दी है उन्होंने, कि हमें जो है उनको जो है सिर्फ और सिर्फ थियोरिटिकल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उनको जो है दोस्तों स्किल्स भी सिखानी चाहिए। क्योंकि अगर वो स्किल्स सीख रहेंगे, तकनीकी स्किल्स जिसे हम टेक्निकल बोलते हैं अंग्रेजी में, तकनीकी स्किल अगर वो जान रहे होंगे तो वो अपने जीवन में कुछ पैसे कमा पाएंगे और अपनी रोजी रोटी चला पाएंगे। क्योंकि देखिए आज के जीवन में क्या आप देख रहे हैं कि भाई कुछ भी बस थ्योरेटिकल आप पढ़े जा रहे हो और आप 12 साल 15 साल पढ़ के निकलते हो और आपको कुछ नहीं आता, आप 1 रुपया भी नहीं कमा सकते हो। तो ऐसा ना हो, आपको टेक्निकल स्किल दी जाए जिससे आप जीवन में कमा सको। हाँ, लेकिन दोस्तों जो एजुकेशन का मेन मुद्दा, जो पर्पस, जो उद्देश्य होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ स्किल और इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराना होना चाहिए, बल्कि लोगों को उनकी ज़िंदगी का हायर लाइफ, उनको जो है हायर लाइफ तक पहुंचाना चाहिए। हायर लाइफ हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सब चीज़ें हैं ही नहीं। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है वो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं। हायर लाइफ, ऐसी लाइफ जो कि स्पेस, यानी कि दोस्तों संसार में जो काल है, इस संसार में जो काल है, जो समय है, इन सबसे परे है वो हायर लाइफ, उच्च जीवन। एग्जाम्पल के तौर पर स्वामी विवेकानंद जी देख लो, एकदम उच्च जीवन जी रहे थे। तो ताकि हम अपने जीवन की ऊंचाइयों को पा सके, इसलिए वो कहते हैं कि हमें उच्च जीवन जीना भी सिखाना चाहिए। और यहाँ पर लेखक हमें आखिरी चीज बताते हैं कि भाई देखो, जब हमारा सिविलाइजेशन था जो कि धीरे धीरे घटते चला आ रहा है, भारतीयता, उस वक्त क्या हाल था एंशियंट टाइम में, यानी कि प्राचीन समय में महिलाओं का क्या हाल था। तो दोस्तों उस वक्त जो है महिलाओं को जो है उपनयन जो है, जैसे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे महिलाओं के लिए, और उन्हें वेद पढ़ाने का भी दोस्तों अधिकार मिला हुआ था और वह गायत्री मंत्र का भी उच्चारण कर सकती थी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि हमारा जो सभ्यता है, जिसे अंग्रेजी में दोस्तों हम सिविलाइजेशन बोलते हैं, वह धीरे धीरे घटते जा रहा है, जिसकी वजह से जो वुमेन्स हैं उनके अंदर जो गुण थे, जो कि हमारे सभ्यता ने डाल रखे थे गुण, जिनकी वजह से वह उस वक्त बहुत ही ऊंचाइयों पर थी, वह गुण भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। और खासकर कंपैशन नाम की चीज़ तो खत्म होती जा रही है। और इन सभी चीज़ों को वापस लाने के लिए, रीस्टोर करने के लिए मेरे दोस्तों, आज़ादी के बाद महात्मा गांधी जी ने कई सारे प्रयास किए और उनसे क्रांति भी हुई, ताकि जो है दोस्तों महिलाओं को फिर से सही रास्ते पर उनके अंदर जो है उनके गुण लाए जा सके, उनका उद्धार किया जा सके। तो ये था दोस्तों वुमेन्स एजुकेशन, जो कि एस राधाकृष्णन जी ने लिखा हुआ है। कैसी लगे यार पार्ट? अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना यार नए हो। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अपने कमेंट जरूर नीचे लिखना। मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा यहाँ पर हूँ। बाकी सारी वीडियोस भी आ रही हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, परेशान मत होना, सभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। जो भी चीज़ें हैं, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा जो कि आपके एग्जाम में आता है। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।